धन लाभ और घर की समृद्धि के लिए आजमाएं इस फूल के उपाय। धन लाभ के लिए तिजोरी में रखें गेंदे का फूल। हिंदू धर्म में विभिन्न फूल पत्तियों का अलग महत्व होता है। जिस तरह फूलों को देवी देवताओं में अर्पित किया जाता है, उसी तरह घर की समृद्धि के लिए भी इसके कुछ उपाय आजमाए जा सकते हैं। यही वजह है कि पूजा पाठ से लेकर सभी तरह के धार्मिक अनुष्ठानों में फूलों का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। वैसे तो पूजा पाठ में कई तरह के फूल शुभ माने जाते हैं, लेकिन गेंदे के फूल का इस्तेमाल सबसे अधिक होता है। अगर आप शिव जी को सच्चे दिल से चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूजा पाठ के दौरान गेंदे के फूल का इस्तेमाल विशेष रूप से फलदायी माना जाता है और इससे घर की समृद्धि बनी रहती है। ज्योतिष के अनुसार इस फूल को माता लक्ष्मी का प्रिय फूल माना जाता है, जो धन को आकर्षित करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि पूजा या तीज त्योहारों पर सबसे अधिक गेंदे के फूल का उपयोग किया जाता है। पीला और केसरिया रंग लिए बेहद खूबसूरत दिखने वाला यह फूल भगवान विष्णु और बृहस्पति को अति प्रिय है। वहीं ज्योतिष में गेंदे के फूल के कुछ उपाय भी बताए गए हैं, जो जीवन की कई परेशानियों दूर करने में मदद करते हैं। आइए न्यूमेरोलॉजिस्ट सिद्धार्थ एस कुमार से जानें उन उपायों के बारे में विस्तार से। धन लाभ के लिए तिजोरी में रखें गेंदे का फूल। धन लाभ के लिए घर की तिजोरी में लाल कपड़े में कपूर के साथ गेंदे का फूल रखें। ऐसा करने से भगवान श्री विष्णु के साथ धन की देवी मां लक्ष्मी भी बहुत प्रसन्न होती हैं और धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है। यही नहीं, इस उपाय से आपको धन कमाने के नए नए अवसर भी प्राप्त होते हैं। ग्रहों की शांति के लिए करें गेंदे के फूल का ये उपाय। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर है तो गुरुवार के दिन देव गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु को गेंदे का फूल अर्पित करें। इससे आपका गुरु ग्रह मजबूत होगा। साथ ही जीवन में आ रही बाधाएं भी जल्द दूर होंगी। वास्तु दोष दूर करने के लिए गेंदे के फूल के उपाय। वास्तुशास्त्र में भी गेंदे के फूल को बहुत चमत्कारी माना गया है। यदि आपके घर में वास्तु दोष है तो घर की उत्तर व पूर्व दिशा में गेंदे का पौधा रखें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और सभी तरह के वास्तु दोष दूर होते हैं। सुख समृद्धि के लिए घर में बनाएं गेंदे के फूल की रंगोली। गेंदे के फूलों का इस्तेमाल घर की सजावट में भी किया जाता है। ऐसे में किसी भी शुभ अवसर पर सजावट के साथ ही घर के मुख्य द्वार पर गेंदे के फूलों से रंगोली जरूर बनाएं। गेंदे के फूलों के साथ आम के पत्तों का भी इस्तेमाल रंगोली में करें। इस उपाय से घर में शुभता आती है और समृद्धि बनी रहती है। आर्थिक लाभ के लिए मुख्य द्वार पर लगाने गेंदे के फूल का तोरण। गेंदे के पीले फूल को सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। साथ ही ये अपने साथ घर में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं। यदि आप इन फूलों को घर के दरवाजे पर तोरण बनाकर लगाते हैं तो मुख्य द्वार से माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है और आर्थिक लाभ मिलते हैं। माता लक्ष्मी जी को चढ़ाएं गेंदे का फूल। देवी लक्ष्मी को हिंदू पौराणिक कथाओं में धन और प्रचुरता की देवी माना जाता है। आर्थिक लाभ के लिए देवी लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर पर ताजे गेंदे के फूल चढ़ाएं। विशेष रूप से शुक्रवार के दिन यदि आप माता लक्ष्मी को ये फूल अर्पित करते हैं तो आपके लिए बनत शुभ माना जाता है और इससे आपकी तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहती है। पूजा स्थल पर लगाएं गेंदे के फूल की माला। गेंदे के फूलों की एक माला बनाएं और इसे अपने घर में पूजा के स्थान पर लटकाएं। मुख्य रूप से धन से जुड़े क्षेत्रों में, जैसे कि आपके कार्यस्थल या आपके घर के कार्यालय में इसे लगाएं। यह धन को आकर्षित करने में मदद करता है। गेंदे की पंखुड़ियों को पानी में डालकर रखना। एक साफ कांच के कटोरे में पानी भरें और उसमें गेंदे के फूल रखें। कटोरे को कुछ घंटों के लिए धूप में छोड़ दें, जिससे पानी फूलों की ऊर्जा को सोख ले। वित्तीय सकारात्मकता को आकर्षित करने के लिए इस ऊर्जावान जल को अपने रहने और काम करने की जगहों के आसपास छिड़के।
नहाने के पानी में मिलाएं गेंदे का फूल। यदि आप स्नान के पानी में गेंदे की पंखुड़ियों मिलाकर उसमें एक चुटकी हल्दी डालें और गुरुवार के दिन इस पानी से स्नान करें तो आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और आसपास का वातावरण भी सकारात्मक होता है। मंदिर में जलाए गेंदे के फूल का दीपक। शुभ अवसरों या त्योहारों के दौरान घर के मंदिर में तेल का दीपक जलाने के लिए गेंदे के फूलों का उपयोग करें। ऐसा माना जाता है कि इस तरह का दीपक जलाने से घर का अंधकार दूर होता है और समृद्धि बनी रहती है। यदि आप गेंदे के फूल से जुड़े यहाँ बताए कुछ विशेष उपाय आजमाती हैं तो आपके घर में हमेशा समृद्धि बनी रहती है। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे फेसबुक पर शेयर और लाइक जरूर करें। इस फूल को घर में पैसों के स्थान पर रखें, नहीं होगी कभी धन की कमी। हिंदू धर्म में ऐसे बहुत से पेड़ पौधे होते हैं जिनकी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इन पेड़ पौधों में देवी देवताओं का वास होता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो दैवीय शक्तियों से युक्त हैं। इनमें प्रमुख हैं तुलसी, बरगद, पीपल, आम और पलाश। आज हमें इंदौर के रहने वाले ज्योतिषी एवं वास्तु सलाहकार पंडित कृष्णकांत शर्मा पलाश के पेड़ के बारे में बताने जा रहे हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पलाश के पेड़ में त्रिदेवों का वास माना जाता है। हम सभी पलाश के फूलों को टेसू के फूल के नाम से जानते हैं। यह फूल आपको होली के आसपास पलाश के वृक्षों में देखने को मिल जाएंगे। ये फूल दिखने में जितने सुंदर होते हैं उतने ही इसके गुण चमत्कारी होते हैं। तो चलिए जानते हैं पलाश के पेड़ के कुछ ऐसे उपाय जो आपको आर्थिक संकट से उबारने में सक्षम हैं। पलाश के फूल के कुछ उपाय। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो ऐसे में उसे पलाश का एक फूल और नारियल को सफेद कपड़े में बांधकर घर के धन स्थान पर रखना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा करने वालों को कभी पैसों के लिए मोहताज नहीं होना पड़ता। साथ ही आकस्मिक धन अर्जित करने के रास्ते खुलते हैं। यदि आपको ताजे पलाश के फूल ना मिलें तो आप यह उपाय पलाश के सूखे फूलों से भी कर सकते हैं। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि यदि शुक्रवार के दिन पलाश के पेड़ की पूजा की जाए तो इससे माता लक्ष्मी के साथ देवों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और व्यक्ति को भौतिक सुख सुविधाएं मिलती हैं। यदि कोई व्यक्ति काफी लंबे समय से बीमार चला आ रहा है, ऐसे व्यक्ति को रविवार के दिन पलाश के पेड़ की जड़ लेकर इसमें सूती धागा लपेटकर दाहिने हाथ पर बांध लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जल्द ही ठीक होता है। ग्रहों की शांति के लिए भी पलाश का पेड़ बहुत फायदेमंद माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि यदि पलाश के पेड़ की लकड़ी से हवन पूजन किया जाए तो इससे सारे कार्य सिद्ध होते हैं और ग्रहों का दुष्प्रभाव भी कम होता है। घर में वास्तु के अनुसार लगाएं इस एक फूल का पौधा, धन से भर जाएगी तिजोरी। हिंदू धर्म में कुछ पौधों का विशेष महत्व होता है और इनका इस्तेमाल पूजा पाठ में भी किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन पौधों को घर में लगाने से हमेशा समृद्धि बनी रहती है। यही नहीं, वास्तु में भी पौधों को सही स्थान पर लगाने की सलाह दी जाती है। इन्हीं में से एक है अपराजिता का पौधा, जिसे बहुत पवित्र माना जाता है और इसके लिए सही दिशा और स्थान का होना आवश्यक होता है। इस पौधे को घर में लगाने से यह धन का कारक बनता है और इससे आपके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। अपराजिता का पौधा एक ऐसा पौधा है जो आपके घर के वास्तु दोष को दूर करने में मदद करता है। आइए ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ डॉक्टर आरती दहिया से जानें कि इस पौधे को वास्तु के अनुसार किस दिशा में लगाना ठीक है और वास्तु में इसका क्या महत्व बताया गया है। वास्तु के अनुसार अपराजिता पौधे का महत्व। अपराजिता का पौधा वास्तु में कई तरह से महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में यह पौधा लगा होता है उसमें माता लक्ष्मी का हमेशा वास रहता है।
घर की सफलता का प्रतीक होता है अपराजिता का पौधा, जैसा कि इस पौधे के नाम से स्पष्ट होता है कि यह विजय का प्रतीक है। वास्तु की माने तो इस पौधे से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। यह बाधाओं और चुनौतियों पर विजय के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। चूंकि इस पौधे के फूलों का रंग नीला होता है, इसलिए यह हमेशा शांतिपूर्ण वातावरण बनाने में मदद करता है। धन का स्रोत माना जाता है अपराजिता का पौधा। अपराजिता एक ऐसा पौधा है जिसका फूल यदि भगवान शिव को अर्पित किया जाता है तो यह आपके घर में हमेशा समृद्धि का कारक बन सकता है। इस पौधे को सोमवार के दिन शिवलिंग पर जरूर चढ़ाने की सलाह दी जाती है। नीले रंग का फूल भगवान विष्णु को भी अत्यंत प्रिय होता है और इसे घर में किसी साफ स्थान पर लगाने की सलाह दी जाती है।